तो कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और अब इंडिया के कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप सब पाकिस्तानी हमारी फ़िक्र छोड़ें और आप अपने मुल्क के अंदर आटा रोटी और सस्ती बिजली के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, मैं इससे मुतफ़िक़ हूँ। यानी कि पाकिस्तान की आजकल के जो हालात है, जो हम बड़े ड्रामे बना रहे थे अफ़गानिस्तान पे कि वो बड़े कमज़ोर है, दहशतगर्द है, ये उसकी इकॉनमी वो बड़े बेहतर है आजकल हमसे बेहतर है, बिल्कुल हाँ बेहतर है। जहाँ तक दहशतगर्द की बात, वही दहशतगर्द आ गई है, उसके बदौलत भी उसके हालात हमसे बेहतर है। तो यहाँ पे फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि खिलाई मखलूक ने सब चीज़ों पे काबिज़ हुए है, जो कि फ़ैसला साजी की सूरत में हो। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह याना मीर पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाती है। ठीक उसी तरह पाकिस्तानियों को एक बार फिर से आईना दिखाया है। उसके बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से बौखला गए और पाकिस्तानी मीडिया आए दिन जिस तरह कश्मीर के बारे में फेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, वहीं पाकिस्तान के खुद के हालात नाजुक होते हुए जा रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तान अब दर दर की भीख मांग रहा है और अब दोस्तों एक बार फिर से IMF के पास जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों इमरान खान ने कहा है कि IMF को खत लिखूंगा जिसमें पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। इससे अब दोस्तों पाकिस्तानी फौज बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान विरोधी है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह जितना भी पाकिस्तान को पार से कोई भी कर्जा या फंड मिलता है, उसको पाकिस्तानी फौज के जर्नल अपनी जेब में डालकर किस तरह पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों इमरान खान ने एक नई चाल चली है और उसके बावजूद पाकिस्तान में काफ़ी सारे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आ रहा है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जितने भी हैं कोई उम्मीद है कि होपलेस हो? नो, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे समझ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि भाई पाकिस्तानी आवाम को थोड़ी उम्मीद दें, छोड़ दे इंडिया की जान, छोड़ दे कश्मीर की जान, आ जाए पाकिस्तान पे। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि साड़ी बस कर दो, बस अब अपना देख लो। अब सबकी बस हो गई, वाकई बहुत बस हो गई है हमारी, अब सबकी, हमारी भी बस हो गई है, हमारी बस हो गई, बस छोड़ दे, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, माफ कर रहे बस हो गई, बस हो गई, बस हो गई। हमने माफी क्यों मांगनी है लोगों से जी? हमने लोगों से माफी क्यों मांगनी है? नहीं, अपने हक की बात है, आप बस कर दे ना। हाँ तो ये तो है सर। यहाँ पर एक ये भी सवाल होता है कि रोज़ जैसे हम पूछते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मसला कश्मीर को पैदा किया गया है। अगर देखा जाए तो दुनिया में इससे बड़े बड़े मसले थे और हल भी हुए हैं, ठीक है। भारत अपनी कोशिश कर रहा है कश्मीर को डेवलप करने की, पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है कि भाई हमने कश्मीर को आज़ादी दे रखी है। उसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है कोई दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बन पा रहे, कुछ अच्छी जो है कोई न्यूज़ नहीं आ पा रही, ना इस पार से ना उस पार से। ये जो आपने बात की कि ये मसला उन्होंने छोड़ा है, बिल्कुल ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। अच्छा। जितनी पश्तून है ना, उन्होंने पंजाब में भी छोड़े हैं, बल्टिस्तान में भी छोड़े, पख्तूनख्वा में भी है, अफगानिस्तान में भी है। एक पॉलिसी के तहत हुआ है जिस ये जो डेविड लायन है, डेविड एक ब्रिटिश था यहाँ पे गवर्नर जनरल, उन्होंने ये किया था 1890 में। तो ये एक पॉलिसी के तहत सब कुछ हुआ है। यानी कि उस वक्त मैंने पहले इंटरव्यू में ये बात की थी कि गांधी जी बड़े उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था क़ायद आज़म साहब से कि आप मेरी बात सुन ले, जो मसला है मेरे साथ डिस्कस कर ले, आप जो चाहते हैं मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन खुदा रहा इन लोगों के इशारे पे मत चला करे। ब्रिटिश की बात करता हूँ। तो ये तो उनकी हमारे लिए पैदा की, यानी कि उन्होंने हमारे लिए बातें छोड़ी है जो कि कश्मीर की सूरत में है, डिविडर लाइन की सूरत में है, या पख्तूनों की डिस्ट्रीब्यूशन या बलोची की डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन्होंने खुद हमारे लिए छोड़ी है। इसमें क़ायद आज़म की गलत फैसला साजी की वजह से उन्होंने गलत फैसला किया है, जो कि आजकल उनके ब्रिटिश की फ़ैसला साजी जो उस फैसले किए हैं उनको खिलाई मखलूक की सूरत में हम देख सकते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। आप मज़दूर किसानों के साथ केला करते हो, 70-75 साल से आप 70-75 साल से आपने केला है बहुत, उनके खून बहा है आपके गलत फैसले की वजह से। पाकिस्तान ये कहता है कि जो हमारी सिक्योरिटी वो सिर्फ बॉर्डर तक में दोनों ने चाहिए, ना कि वो सियासत में आए। हर गिज़ सियासत में नहीं आ सकते। सियासत सियासतदानों का काम है। आपकी तो सिक्योरिटी है, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करे। जब APS में हमला होता है तो आप कह दे कि अफगानिस्तान से लोग आए, उन्होंने इधर हमला किया, तो ये कौन सी बात हुई? आज आपने KPK में एक नोटिफिकेशन किया, आज की बात कर रहा हूँ, कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कॉलेजों को बंद किया कि सिक्योरिटी थ्रेट से, तो आपके नंबर 1 किधर चले गए?
हाँ, जाहिर सी बात है, आप लोग इधर सवाल उठता है कि नंबर 1 अगर आप कहते हो कि हमारे जो है फोर्सेस नंबर 1 है, तो फिर इतनी दहशतगर्दी कैसे हो जाती है? ये पब्लिक का हमेशा एक सवाल रहता है। जाहिर सी बात, ये बात मैं ये करता हूँ। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है इसका जवाब मैं खुद अपनी तरफ से दूंगा। पाकिस्तान के जितनी भी जनरल वो खुद कहते हैं कि हमने तालिबानों को ट्रेन किया, 80-90,000 तालिबानों के, फिर हमने पख्तूनख्वा इलाके में हमने उनको ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भी दिया। तो दहशतगर्द के अपने बनाई हुई है। यानी कि जो सबसे पहला पेज है ब्रिटिश ने ये सिलसिला शुरू किया, फिर ब्रिटिश ने सेकंड पेज में यानी कि खिलाई मखलूक को अपने लिए एक खिलाई मखलूक आसमानों से उतरती है। खिलाई मखलूक जो है ना उसके पॉलिसी को प्रमोट कर रही है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से। हाँ, तो यही बात है दहशतगर्दी फिर इस फेज 3 में आती है कि ये खुद उनके पैदा की हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी लोगों के साथ, कश्मीर लोगों के साथ ये जुल्म और न हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इंसानियत पे हम यकीन रखते हैं। हम खुद भी मजलूम हैं, एक दूसरे का दुख बड़े अच्छे तरीके से सूख सकते हैं, तो नहीं होने चाहिए इस तरह। याना मीर ने तो कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, और अब इंडिया के कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप सब पाकिस्तानी हमारी फिक्र छोड़ें और आप अपने मुल्क के अंदर आटा, रोटी और सस्ती बिजली के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे, मैं इससे मुतफिक हूँ। यानी कि पाकिस्तान की आजकल के जो हालात है, जो हम बड़े ड्रामे बना रहे थे अफगानिस्तान पे कि वो बड़े कमज़ोर है, दहशतगर्द है, ये उसकी इकॉनमी वो बड़े बेहतर है आजकल हमसे। बेहतर है, बिल्कुल। हाँ, बेहतर है। जहाँ तक दहशतगर्द की बात, वही दहशतगर्द आ गई है, उसके बदौलत भी उसके हालात हमसे बेहतर है। तो यहाँ पे फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि खिलाई मखलूक ने सब चीज़ों पे काबिज़ हुए है, जो कि फ़ैसला साजी की सूरत में हो, जो उनके और यानी कि इस तरह जो प्रोग्रेसिव माइंडेड के लोग हो, जो इस तरह सियासत में आते हैं, जो इस तरह अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन करते, वही लोगों को ये डिस्टर्ब करते हैं। तो इनकी गलत पॉलिसी है। आपका क्या इसमें हक है कि आप उधर जाए, कश्मीर के फैसले में आप इन्वॉल्वमेंट करें? आप पहले अपने घर के हालात तो ठीक कर ले, तब बिल्कुल आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाए, जो कि मैंने खुद भी उठाए। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बस मैं सारा टाइम उसको दे दो। अपने घर के मसले को सुन लो, अपने बहनों भाइयों के राय, फिर उस कश्मीर की बात करना। जाहिर सी बात है, अब पहले अपने हालात को तो ठीक कर लो। आपका पाकिस्तान पता नहीं मैं क्या नाम लो, यानी कि दूसरा बांग्लादेश मुझे नज़र आता है बहुत कम वक्त में, जो कि ऐसा ही होगा। अगर इस तरह हमारे हालात हुई ना, तो जाहिर सी बात है दूसरा बांग्लादेश का हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। और ये अफगान तालिबान ने भी 1971 की लास्ट टाइम स्टेटमेंट दी है, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि यानी कि पख्तून जो है हम फिर को इधर इन्वॉल्व करेंगे, तो उसको स्टेटमेंट तो अलग है। तालिबानों की हिमायत तो मैं बिल्कुल नहीं करता। ये वही लोग ये जो इनके पैदा हुए हैं उसका तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। लेकिन जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है सोशल एक्टिविस्ट की, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, के ये जो गलतियाँ कर रहे हैं जो उन्होंने 1970 तक की, उसके रिजल्ट ये निकला कि बांग्लादेश हमारे से जुदा हो गया। तो हमने अभी तक वो 1971 में जो हुआ उससे सबक नहीं सीखा। तो एक 1971 अगले की प्लानिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उसकी रिजल्ट हम देख सकते हैं पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, गिलगित में भी। जहाँ गिलगित में भी पिछले दिनों में जो तहरीक निकला था, तो ये सारे गलत फैसले हैं। अब जहाँ तक सना मीर की बात थी, अब याना मीर की जहाँ तक बात थी, इसमें भी पाकिस्तानी जो इस तरह के लोग हैं जो बड़े बड़े महलों में बैठ के या जो जजीरों में खरीदे होके बाहर मुल्क में बैठो किए, इसमें स्टेटमेंट देते हैं, बड़े आराम से ट्वीट करते हैं। हाँ कि उसने स्टेटमेंट इस तरह दिया है, तो हमारे अपने लोग हैं और हमारे हक में, वो अपनी तरफ से जो उन्होंने अब उधर लोग पाले हुए हैं ना, उनको निकाल के कल प्रोटेस्ट करेंगे ना, ये ट्रेंड चलाएंगे ना सोशल मीडिया पे, जाहिर सी बात है वो दूसरा रंग दे देंगे, इस तरह उधर से दूसरा रंग, जो कि नहीं होना चाहिए। उनके साथ ज़्यादती है कि इंसानियत के साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं, यानी आजकल पाकिस्तान में हम जब ट्विटर को ऑन करते नहीं चलता, उसके लिए हमें VPN इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये क्यों इस तरह है? अच्छा, दुनिया में बहुत से मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानी इंडिया से ही क्यों नफरत करते हैं? मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये बात की थी कि कोई नफ़रत नहीं करते। जो इस तरह के समझदार लोग हैं, जो इस तरह प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, नफ़रत नहीं करती, क्योंकि ये इस मसले को समझ गए हैं। अच्छा। हाँ, कि उस वक्त जो ये हुई थी, आबादी हुई थी, कि इलाके को आबाद किया था, ये गलत था। ये गलत था, बिल्कुल, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। ये गलत था। जो इस तरह के लोग हैं, जो जागीरदार लोग हैं, जो
बड़े बड़े लोग, यानी कि जो उनके पाले हुए लोग हैं, जिनको उन्होंने इसमें तीसरा फेज़ में ये लोग आते हैं जिनको उन्होंने मजबूर किया है कि आपने अगर स्टेटमेंट इस तरह नहीं दिया तो हम आपको मार देंगे, आपकी फैमिली को इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। फीमेल के साथ कहीं ना कहीं घबराहट में, बिल्कुल बिल्कुल घबराहट में प्रोटेस्ट तो होते हैं। कुछ लोग मजबूरी में इस तरह बयान देते हैं, लेकिन असल में बात ये इस तरह नहीं है। कोई नफरत नहीं करता, नफरत होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारा अपना हमसाया मुल्क है। जहाँ तक आप इस्लाम की बात करते तो इंडिया में तो हमसे ज़्यादा मुसलमान उधर आबाद है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए हमसाए ममालिक के, बल्कि सिर्फ हमसाए वाले सारी दुनिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इस तरह एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी पैदा होगी, इस तरह एक हम प्रोग्रेसिव स्टांस को आगे लेके जा सकते हैं, इस तरह हम दुनिया को एक सही पैगाम दे सकते हैं। तभी बाहर ममालिक के लोग हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तान के क्रिकेट की बात, ये जो इधर इंग्लैंड की टीम के साथ वाक़या हुआ था, तो प्लेयर नहीं आते थे इधर, उन्होंने फिर माहौल बना दिया कि नहीं, रोला डाला उन्होंने कि कुछ नहीं, इस तरह अमन अपनी तरफ से पैगाम दिए, तो पैर से इधर आ गए। लेकिन जहाँ तक पेशावर की बात है, जहाँ तक वसीम ने जो स्टेटमेंट दिया कि पेशावर दहशतगर्दों की गड़ी, इस तरह उसने बात की, जो कि PSL के लिए जावेद अफरीदी बड़ा कोशिश कर रहा था कि पेशावर में भी होना चाहिए, लेकिन उसने जो स्टेटमेंट दिया इंटरनेशनल मीडिया पे, फिर से उसके रिज़ल्ट ये आया कि PSL सिर्फ पंजाब में खेला जाएगा और कराची में खेला जाएगा, न कि पख्तूनख्वा में खेला जाएगा। यही उसके फर्क है, पीछे रखा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा, पीछे रखा जा रहा है, और वही ब्रिटिश के पॉलिसी को ये प्रमोट करते रहे। कल परसों हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाक़या पे सामने आया। जमीयत कौंसल जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, जो कि उनको बनाया गया है एक पॉलिसी की तहत, उन्होंने पुरअमन और मजलूम। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से इस अफगान लड़के ने भी पाकिस्तानियों को बिल्कुल पूरी तरह से आईने दिखाया, और पिछले 40 साल से जिस तरह अफगानिस्तान में जिस तरह का माहौल बनाया रखा है, उसमें पाकिस्तानी आर्मी और ISI दोनों ही शामिल है। और अफगानों को दोस्तों भारत ने तो भले ही पिछले कुछ सालों में काफ़ी मदद की है और अब भी काफ़ी मदद की है। आपने देखा होगा किस तरह अफगान लोग आए दिन भारत का सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानियों को इसी तरह धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।